आम्रपाली कुछ दिन बाद ऋतु के लिए ऋषि के पास एक तोता भेजती है। पर जैसे ही वह तोता ऋतु को लेकर लौटता है, अचानक एक शिकारी बाज आ धमकता है और ऋतु को उसके पंजों से छुड़ाकर नदी में गिरा देता है। तोता डर से कांपता हुआ ऋषि पत्नी आम्रपाली के पास पहुंचता है, पर झूठ बोल देता है, मुझे ऋषि पारासर से कुछ नहीं मिला। ये सुनते ही आम्रपाली का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह क्रोधित होकर कह उठती है, यदि ऐसा है तो सुनो पारासर, अब तुम केवल उन्हीं नारियों से संबंध बना सकोगे जिन्हें तुम पहले से जानते हो। हाँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ये कहकर आम्रपाली अंदर से टूट जाती है, पर उसका निर्णय न अडिग होता है। उधर पारासर जब वापस लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में नदी तट पर उन्हें मल्हा और उसकी बेटी मिलते हैं। पारासर, जो नदी पार करना चाहते हैं, ऊंची आवाज में पुकारते हैं, ए मल्हा, नाव इधर लाओ। लेकिन उस वक्त मल्हा खाना खा रहा होता है। नाव समय पर न आने से ईशी क्रोधित हो सकते थे, श्राप तक दे सकते थे। ऐसे में बाप बेटी में विचार विमर्श होता है। अंततः मल्हा की बेटी रेशमा खुद नाव लेकर पारासर को लेने आती है। लेकिन ये कोई साधारण नाविक कन्या नहीं, ये वही राजकुमारी रेशमा है, राजा अनंगपाल की पुत्री, जो कभी पारासर को यानी पूर्व जन्म के सिद्धार्थ को चाहती थी। उस सिद्धार्थ को जिसे वजीर का लड़का कुणाल बार बार परेशान करता था। इस रहस्य का पूरा विवरण नागेश्वर विसर्वा की कथा में मिलेगा। नाव में जैसे ही पारासर बैठते हैं और नाव नदी के मध्य पहुंचती है, तभी कुछ अद्भुत घटता है। ऋषि पारासर की आंखों में उस कन्या को देख एक विशेष भाव उमड़ता है। काम शक्ति जागृत होती है। वे उस कन्या रेशमा से संबंध स्थापित करने की इच्छा प्रकट करते हैं। रेशमा चौंकती है। वह साहस के साथ कहती है, ऋषिवर, इस समय जरा इस वातावरण को तो देख लीजिए। मेरे पिता वहीं किनारे पर हैं, ऊपर सूर्यदेव हमें देख रहे हैं और नीचे जल देवता हमारी हर हरकत पर नजर रखे हैं। क्या यही उचित समय है? पर पारासर, वह भी कोई साधारण मानव नहीं, तेजस्वी, तपस्वी। वह नदी का जल मुख में भरते हैं, फिर ऊपर की ओर कुल्ला कर सूर्य की दृष्टि पर कोहरा बिखेर देते हैं, नीचे की ओर कुल्ला कर नदी की सतह पर काई फैला देते हैं। अब ना सूर्य की दृष्टि पहुंचती है, ना जलदेव की झलक। और फिर उस धुंध और रहस्य से ढके वातावरण में रेशमा के साथ उनका संबंध स्थापित होता है। उसके बाद वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, एक नई कथा की ओर। इधर पारासर को कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक इच्छाधारी नागपुत्री स्त्री रूप में दिखाई देती है। उसे देखते ही उसी पारासर के भीतर फिर से कामशक्ति जाग उठती है। वह उसकी ओर आकर्षित होकर बढ़ते हैं, पर जैसे ही वह नागिन उनकी दृष्टि और मन की भावनाओं को भांपती है, वह सर्प रूप धारण कर लेती है और पारासर को डस लेती है। दंश से तड़पते हुए क्रोधित पारासर उसे घूरते हैं और कहते हैं, ए लड़की, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे मेरी पत्नी बनना ही होगा। और फिर अपने तप की अद्भुत शक्ति से वह अपना शरीर त्याग कर एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और उसी रूप में प्राण त्याग देते हैं। उधर कुछ देर बाद वहां कुछ ईशी लोग आते हैं। पारासर को मृत देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ? कोई एक बोल उठता है। फिर वे आपस में कुछ मंत्रणा करते हैं और कहते हैं, किसी सपेरे को बुलाओ जल्दी। सपेरे के आते ही वे, इसे जिंदा करो, कुछ तो करना होगा। सपेरा सांप की तरह फूंफकारता है, कुछ तंत्र मंत्र करता है और चमत्कार, पारासर की सांसें वापस लौटने लगती हैं। वीशी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं, अब ये अकेला नहीं रहेगा। उधर नागिन पारासर की शक्ति को देख हैरान रह जाती है और फिर श्राप के प्रभाव में आकर वो पारासर को अपना पति मान लेती है। क्या यही उसकी नियति थी? शायद। मगर जैसे ही वो उसे पति मानती है, उसका पुराना भुलक्कड़ श्राप भी समाप्त हो जाता है। फिर वही इच्छाधारी नागिन अब स्त्री रूप में छुपकर ऋषि पारासर और अन्य ऋषियों के आश्रम में खाने पीने की व्यवस्था करती है और चुपचाप वापस लौट लौट जाती। इधर इस दृश्य को एक साधु छुपकर देख लेता है। वह स्तब्ध रह जाता है। आखिर ये क्या हो रहा है? उसकी प्रतिक्रिया देख ऋषि लोग भी चकित रह जाते हैं और फिर वे निर्णय लेते हैं, उस लड़के पारासर का नाम अब नागेश्वर विसर्वा होगा। उधर उस नागिन को उस क्षेत्र से एक नागराज ले जाता है और इधर उस मल्हा की लड़की रेशमा को एक तांत्रिक राक्षस उठा ले जाता है। रेशमा को मल्हा हर जगह ढूंढता है, चिल्लाता है, रोता है, पर रेशमा कहीं नहीं क्या मिलती। होगा आगे? क्या राजकुमारी रेशमा फिर से मिल पाएगी अपने पहले और आखिरी प्यार, राजकुमार सिद्धार्थ से? क्या इच्छाधारी नागिन कृत्या निभा पाएगी वो वादा जो उसने राजगुरु रामानुजम से किया था कि अगर उसका बस चले, तो रानी रोमा के बेटों में से किसी एक को, सिद्धार्थ या शिवा को, दोबारा राज्य का हक दिला देगी? पर क्या वाकई इतना आसान होगा?
राजमहल की साजिशों, बंद दरवाजों के पीछे रची जा रही चालों और काले जादू के उस जाल में क्या कृत्या अपने वादे को निभा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कृत्या अपनी बहन शंकारा को बचा पाएगी? उसे, जिसे रानी सुजाता ने उसकी ही जहर की सुई से घायल कर दिया था। जिस दिन शंकारा को अपनी याददाश्त वापस आई, उसी दिन उसे राजमहल के अंधेरे कारागार में कैद कर दिया गया। अब कृत्या के सामने दो रास्ते हैं, राजगुरु का वादा या अपनी बहन की रिहाई। क्या वो दोनों कर पाएगी पूरा? या एक जीत उसे दूसरी हार की आग में झोंक देगी? राज्य, प्यार, बदला और वफा का ये संग्राम अब अपने असली रंग में आने वाला है। देखते रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा।